कभी तुमने सच में बैठकर ये सोचा है कि कुछ औरतें अचानक क्यों दूर चली जाती हैं, जबकि बाहर से सब कुछ ठीक लगता है? वो मुस्कुराती भी हैं, बातें भी करती हैं, अपने रोजमर्रा के काम भी निभाती हैं, लेकिन उनके भीतर कहीं कोई हिस्सा धीरे धीरे बुझने लगता है। उनके हाव भाव वही रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों की चमक में एक अलगसी थकान उभर आती है। और ये दूरी इसलिए नहीं आती कि उन्हें अब प्यार नहीं है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि उन्हें महसूस होने लगता है कि उनके प्यार को कोई देख ही नहीं रहा। वो महसूस करती है कि उसकी भावनाओं को समझने वाला, उसकी थकान को पकड़ने वाला, उसके मौन को पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। वो एक समय तक समझाती रहती है, पहले शब्दों में, फिर संकेतों में, फिर सिर्फ अपनी आंखों से। लेकिन जब उसकी हर कोशिश दीवार से टकराने लगे, जब उसे लगे कि अब भी कोई नहीं समझा, तब उसके भीतर एक गहरी थकान उतरती है। औरत को प्यार से कभी थकान नहीं होती। वो थकती है अनसुनी होने से, एक तरफा देने से, और इस एहसास से कि वो अकेली मेहनत कर रही है एक ऐसे रिश्ते को बचाने के लिए जिसे दोनों को मिलकर संभालना चाहिए था। ओशो कहते हैं, जहां स्त्री को समझ नहीं मिलती, वहां से वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो चिल्लाती नहीं, गुस्सा नहीं करती, शिकायतें नहीं करती, वो बस चुप हो जाती है। उसकी ये चुप्पी एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे जमती है, जैसे कोई दरार दिखे बिना दीवार के भीतर फैलती चली जाए। उसकी मुस्कान वही रहती है, पर अब उसमें पहले वाला जीवन नहीं रहता, क्योंकि वो किसी इंसान को नहीं छोड़ रही होती। वो उस उम्मीद को छोड़ रही होती है कि शायद किसी दिन कोई उसे सच में महसूस करेगा। महिला मनोविज्ञान कहता है कि औरत भावनात्मक थकान से नहीं, भावनात्मक खालीपन से दूर जाती है। वो तब दूर होती है जब उसके हर "मैं ठीक हूं" को सच मान लिया जाता है, जब उसके अंदर छुपा दर्द किसी के कानों तक पहुंचने का रास्ता नहीं पाता, जब उसकी आंखों की बेचैनी को महत्व नहीं दिया जाता। वो तब दूर जाती है क्योंकि रहना अब उसे और ज्यादा तोड़ने लगा होता है। टूटकर बने रहने से बेहतर उसे जाता हुआ महसूस होता है। बहुत से मर्द इसे गलत समझते हैं। वो कहते हैं वो बदल गई है, जबकि सच ये है कि वो बदली नहीं, वो बस थक गई। वो अब ये साबित करने में ऊर्जा नहीं खर्च करना चाहती कि उसका दर्द असली है। अब वो किसी और से नहीं, खुद से बात करना चाहती है। अब वो अपने टूटे हिस्सों को जोड़ने में लगी है। ओशो कहते हैं, जब स्त्री प्रेम से थकती है तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। इसका मतलब है कि वो अपने भीतर लौट जाती है, अपनी आत्मा की आवाज सुनने, अपनी शांति खोजने। वो शोर से नहीं, अपनी ही गहराई से जवाब तलाशने लगती है। औरत तब दूर जाती है जब उसे महसूस होता है कि उसका दिल अब सिर्फ दे रहा है और उसे कुछ भी वापस नहीं मिल रहा। वो अब ध्यान चाहती है, पर इसे मांगना नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि जो दिल से मिलता है वो कभी मांगना नहीं पड़ता। वो अब सुनी जाना चाहती है, पर चिल्लाना नहीं चाहती। वो चाहती है कि कोई उसकी आंखों की नमी पढ़े, उसकी चुप्पियों का भार समझे, उसके भीतर के सवालों को महसूस करे। और जब उसे लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, तो वो खुद को समझना शुरू कर देती है। यही वो पल होता है जब वो भीतर लौटती है। और लौटना हमेशा दूर जाना नहीं होता, कभी कभी वो खुद को वापस पाना होता है। महिला मनोविज्ञान कहता है, औरत कभी इसलिए नहीं भागती कि वह किसी और को चाहती है। वो इसलिए भागती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने खुद को कहीं खो दिया है। वो तब दूर जाती है जब उसे लगता है कि अब उसका आत्मसम्मान इस रिश्ते से भारी हो चुका है। वो जानती है कि प्रेम सुंदर है, लेकिन जब प्रेम आत्मा को घायल करने लगे तो उसे छोड़ देना भी प्रेम का ही हिस्सा है। और जब वो दूर जाती है तो वो किसी नए इंसान की ओर नहीं, बल्कि अपने भीतर की उस जगह की ओर चलती है जहां वो फिर से सांस ले सके, फिर से खुद को महसूस कर सके। ओशो कहते हैं, प्रेम तब पवित्र होता है जब वो स्वतंत्रता में सांस ले। और जब कोई रिश्ता इतना भारी होने लगे कि उसमें स्वतंत्रता खत्म हो जाए, तो औरत वहीं से अपनी रिहाई ढूंढने लगती है। वो किसी और की बाहों में नहीं भागती, वो अपने ही दिल में लौटती है।
इसलिए कभी किसी औरत की चुप्पी को हल्के में मत लेना। उसकी चुप्पी बहुत गहरी होती है। उसके हर ठीक हूं के पीछे एक पूरा संसार होता है। वो तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो अब अपने लिए है। उसे ये समझ आ चुका है कि खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश करना सबसे बड़ा घाव है। और जब औरत खुद से प्रेम करने लगती है तो वो फिर कभी उसी तरह किसी के पीछे नहीं जाती। वो और गहरी और शांत और आत्मसम्मान से भरी हो जाती है। और यही प्रेम की सबसे गहरी सच्चाई है कि कभी कभी दूरी भी प्रेम की एक परिपक्व पवित्र अभिव्यक्ति होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं भी छुआ है, जरा सा भी, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि जो बातें अभी तुमने सुनी वो सिर्फ किसी रिश्ते की कहानी नहीं थी, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की एक हल्की सी झंकार थी। कभी कभी हम बहुत देर बाद समझते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे थे, और कभी कभी किसी सरल सी लाइन से हमारा भीतर का कोई दरवाजा खुल जाता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें उस बंद दरवाजे की ओर ले जाया हो तो इसे एक संकेत समझो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम जो महसूस करते हो वो बिल्कुल असली है। हम सब अपनी अपनी चुप्पियों, अपनी थकानों, अपने टूटे हुए हिस्सों को लेकर जी रहे हैं। लेकिन फर्क तब पैदा होता है जब कोई शब्द, कोई एहसास, कोई छोटा सा वाक्य हमें अंदर तक छू जाता है, और थोड़ी देर के लिए ही सही, पर हमारे भीतर एक रोशनी जगा देता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी उस रोशनी को जरा भी जगाया है तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने तक न रखो, क्योंकि हीलिंग हमेशा साझा होने पर और गहरी होती है। तुम इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर बांट देना जो चुप रहकर बहुत कुछ झेल रहा है, जो मुस्कुराहट में दर्द छिपा रहा है, या जो खुद को बार बार खोता जा रहा है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर किसी पुराने घाव को जगाया हो या कोई पुरानी चुप्पी याद दिलाई हो तो घबराना मत। यही वो जगह है जहां से बदलाव शुरू होता है, जब हम सच को पहचान लेते हैं। खुद को इसके लिए दोष मत देना कि तुम क्यों थके, क्यों टूटे, क्यों चुप हुए। ये हर इंसान की यात्रा का हिस्सा होता है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अब उस चुप्पी को समझने लगे हो। ये समझ ही तुम्हारे भीतर नई शुरुआत की पहली सांस है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी महसूस कराया है कि तुम्हारा दिल भी मायने रखता है, तुम्हारी शांति भी महत्व रखती है, तुम्हारे भीतर भी एक दुनिया है, तो बस इतना समझ लो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही गहरे, शांत, सच्चे वीडियो तुम्हारे जीवन में लगातार आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हारे भीतर की उस जगह तक पहुंचने के लिए बनाया जाता है जहां तुम्हारा असली स्वर बसता है। और अंत में, अगर इस वीडियो ने तुम्हें सच में छुआ है तो आज रात खुद को थोड़ा प्यार देना, थोड़ा आराम देना, और ये याद रखना कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा गहरे, सुंदर और सच्चे हो। फिर मिलेंगे एक और शांत, गहरे और दिल को पकड़ लेने वाले सफर में।